हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कॉलर्स केमिस्ट्री। आज हम शिक्षा निर्देशालय द्वारा विज्ञान की वर्कशीट 8वीं क्लास की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, वर्कशीट 35 है। ठीक है, तिथि है 19 फरवरी, 19 जनवरी नहीं है, ये 19 फरवरी की वर्कशीट है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। 19 फरवरी की वर्कशीट है ये। ठीक है बच्चों, हमने पिछली बार बल तथा दाब ये चैप्टर शुरू किया था। ठीक है, इसमें बल क्या होता है हमने ये देखा था। इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हम पहले ही जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। तो हम ये पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं कि बल क्या करता है, किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदलता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाण और दिशा के बारे में समझेंगे कि बल का परिमाण क्या होता है और उसकी दिशा क्या होती है। ठीक है, बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो बल का परिमाण क्या होता है, मतलब कितना बल लग रहा है। बल की परिमाण का मतलब है कि किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है। जैसे अगर इस वस्तु को आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है, मैं मान लूं कि यहाँ बल 5 न्यूटन या 10 न्यूटन ऐसे लगाया जा रहा है, तो ये 5, 10, 15 ये सब क्या है, ये इसका परिमाण है कि कितना बल लगाया जा रहा है इसके ऊपर। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा बोलते हैं। जैसे इस बार आपको दिख रहा है वस्तु को इस दिशा में धकेला जा रहा है, यहाँ पे वस्तु को इस दिशा में धकेला जा रहा है, यहाँ पे भी। तो जिस दिशा में वस्तु को धकेला जा रहा है वो उसकी दिशा कहलाएगी। ठीक है, तो बल में दो चीजें हुई, बल का परिमाण और बल की दिशा। ठीक है, तो एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बल की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है, उसके परिमाण के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, बल की इकाई न्यूटन है। ठीक है, बल की इकाई क्या है, न्यूटन, जिसे आप एन, कैपिटल एन से भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बल की इकाई न्यूटन है जिसे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। ठीक है, अब क्या है, बल किस किस प्रकार में बदलता है, बल की क्या परिमाण क्या होता है। जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे दो व्यक्ति सेम दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है ना, आपको दिख रहा है सेम दिशा में बल लगा रहे हैं। किसी वस्तु पर एक दिशा में बल लगाया जाए तो बल जुड़ जाता है। ठीक है, अगर मैं मान लूं कि यहाँ 5 न्यूटन बल लगाया जा रहा है, यहाँ पे 3 न्यूटन, तो क्या होगा, दोनों का बल क्योंकि सेम दिशा में है तो बल जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है ना, जब सेम दिशा में बल लगाया जाता है तो वो जुड़ जाता है। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाले, तो ये दो बार लिखा गया है, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे मैं आप मान लूं कि इस तरफ बल लग रहा है 5 न्यूटन और इस तरफ बल लग रहा है, मैं मान लेती हूँ 3 न्यूटन। तो आपको दिख रहा है क्योंकि विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो इस बार क्या होंगे, दोनों बल जोड़ की जगह इस बार क्या होगा, उनका अंतर लिया जाएगा। तो इस बार कितना होगा, 5 - 3, तो कितना होगा, यहाँ 2 न्यूटन होगा। ठीक है ना, बल क्योंकि विपरीत दिशा में लग रहे हैं तो इस बार माइनस होंगे और ऊपर क्या हो रहा था, दोनों जुड़ रहे थे बल। ठीक है ना, अब क्या होगा, तीसरा कैसे हम मान सकते हैं, यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मान लेते हैं कि इस तरफ ये जो बच्चे इस तरफ बल लगा रहे हैं ये 5 न्यूटन है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ 5 न्यूटन है, और दूसरी तरफ से भी जो बच्चे लगा रहे हैं वो भी इतना ही है पर दूसरी दिशा में, ये भी 5 न्यूटन है। तो आपको दिख रहा है इस बार क्या होगा, दोनों का अंतर लेंगे, 5 - 5 तो कितना होगा, ये 0 होगा यानी शून्य होगा। तो दोनों का बल क्या होगा, शून्य हो जाता है, दोनों का बल मिलाकर शून्य हो जाता है। अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरे, ये हमारे कुछ प्रश्न प्रश्न हैं। धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं, धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं, है ना, ये हम पिछली बार भी देख चुके हैं। डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल देता है, तो क्या बदल सकता है, बल किसी वस्तु या स्थिति को बदल सकता है। ठीक है ना, कि गति या स्थिति को बदल सकता है। तो यहाँ भी क्या आएगा, हमारा आंसर बल आएगा। बल में हम परिमाण और डैश दोनों को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, परिमाण और उसकी दिशा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों को देखते हैं। किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके डैश द्वारा
व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? उसके परिमाण के द्वारा, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे? उसके परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है बल की इकाई डैश है, तो बल की इकाई क्या है? न्यूटन है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? न्यूटन। बल की इकाई न्यूटन है, या फिर आप इसको ऐसे कैपिटल एन करके भी लिख सकते हैं, बल की इकाई न्यूटन है, ठीक है? अब इसमें प्रश्न 2 में दिया हुआ है, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में, याद रखो एक ही दिशा में बोल रहे हैं, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो परिमाण बल कितना होगा? क्योंकि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, अभी हमने ऊपर देखा, क्योंकि बल अगर एक ही दिशा में कार्य करते हैं, तो दोनों बल जुड़ जाते हैं, है ना? अब दोनों बल जुड़ जाएँगे तो कितना होगा? 5 और 3 8 न्यूटन होगा, है ना? यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के 2 बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो परिमाणी बल कितना होगा? अब इस बार क्या होगा? बल क्या हो जाएगा? क्योंकि विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों का अंतर लेंगे, तो 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2 हुआ। तो क्योंकि अगर विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है, तो इस बार कितना होगा? 2 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अगर सेम दिशा में कार्य करते हैं तो बल जुड़ जाते हैं, और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो बल घट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। मैं आशा करती हूँ आपको वर्कशीट समझ आई हो। अगर अगर आपको कोई भी दिक्कत है वर्कशीट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वर्कशीट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।